राजा जनक जी ने अपने रनिवास में खबर भिजवाई कि अयोध्यानाथ वापस जाना चाहते हैं। तब जो है सब लोग बड़े दुखी हुए हैं, क्योंकि जितना आनंद और सुख राम जी के छवि दर्शन में और विवाह के आनंद में मिल जाता, वो सब वंचित हो जाएगा। अब जब विदा की तैयारी हुई तो भैया बारात तो लंबी थी, जनकपुर से अयोध्या की दूरी है तो काफ़ी तो सबके लिए नाश्ता पानी खाना, ये तो अब तो खैर बारात चलने का फैशन कमती हो गया। कन्या पक्ष जाके जो है वर पक्ष के यहाँ ही कर जाता है, और कन्या पक्ष को अपनी जो है सब तैयारी करनी पड़ती है, और वर पक्ष को तो अपने यहाँ अपने घर में ही काम करना पड़ता है। तब जो है तरह तरह के मेवा पकवान मिठाई हाथी घोड़े सोना चांदी इतनी गाय इतना सामान दिया कि गोस्वामी जी को लिखनी पड़ी कि इतनी एक्सेस हो गई कि दाइज अमित न सकी कहीं दीन विदेह बहु जो अब लोकत लोकपति लोक संपूर्ण जो अब लोकत लोकपति लोक संपूर्ण। गोस्वामी जी ने एक्सट्रीम उदाहरण दे दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोकपतियों के पास में जो संपत्ति है उस वो भी छोटी पड़ गई इतनी। अब महाराज जो लोकपतियों के पास में संपत्ति नहीं है, वो इतनी सारी संपत्ति जनक जी के पास है, तो जनक जी के वैभव का क्या ठिकाना है। उसके आगे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे वैभव, लौकिक जगत के सारे वैभव जो है हिटे हैं। और जितना भी ये सब सामान था, ये सब सामान जो है अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। एक शादी की मुझे याद आती है कि कन्या पक्ष ने दान दहेज का सामान दिया। अब सामान देने के बाद वर पक्ष बाहर के थे, उन्हें सामान ले जाना, तो वो कैसे ले जाएं। तो कन्या के पिता से कही गई कि भैया इनके सामान को भेजने का इंतजाम तो करो। बोले हम क्यों करें, हम क्यों करें, हमने हमारा काम देना था, हमने दिया, अब आप अपना इंतजाम करो। लेकिन यहाँ राजा जनक ने जो है सबरा सामान जो है अवधपुर भेज दिया। सब लोग जो है रानियां परस्पर दुखी हो रही हैं कि कन्या, ये पुत्री की विदा करने का जो समय होता है ये कितना नाजुक समय होता है, इसका अंदाजा मुझे भी अपनी बिटिया को विदा करते समय में जिंदगी में पहली दफे ये महसूस हुआ कि बिटिया के विदा करने में पिता की क्या स्थिति होती है। अंदर मन में कितनी नाजुकता पैदा हो जाती है कि जहाँ न चाहते हुए भी आंखें छलक जाती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए मानता हूँ कि आंखें छलकने में मैं बहुत पीछे हूँ। चित्त में इतनी कठोरता है कि मेरी आंख सही नहीं छलकती हैं। लेकिन उस दिन गुड़िया को विदा करने में मेरी आंखें छलकी आई, और मेरी आंख छलकती देख के गुड़िया की आंखें छलकी आई। तुरंत मैंने अपनी आंख पहुँच के गुड़िया की पहुँची। मैंने कही कि ना बेटा, इससे ज़्यादा खुशी का मौका जीवन में तेरे लिए कुछ हो नहीं सकता और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल कोई आंसू नहीं, कुछ नहीं। और सीता मैया तो हमारी छोटी सी हैं, तो उनको जो है गोदी में बिठा लिया, और सब लोग ये कह रहे हैं ओ ए सतत अपने पति को प्यारी रहें, और चिर आयुवात, आपका आयुवात जो है, आपका सौभाग्य अखंड हो, ये हमारे आशीर्वाद है। और फिर शिक्षा दे रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे और पति रुख लखी आयश अनुसरे। एक बड़ी गंभीर विचार बात है कि सास ससुर और गुरु की तो सेवा करो, और पति का रुख देख के उनकी आज्ञा का पालन करो। अब ये इतना गंभीर विषय हो गया,
बोले पति का रुख क्या है? इसके दो अर्थ निकल के आए कि सास ससुर की सेवा भी पति जैसा चाहते हैं वैसी करना। पति रुख लखी आयश अनुसरेयु, उनकी आज्ञा मान के। अब कहीं कहीं तो व्यवहारिक जगत में तो उल्टे सीधे बातें बहुत होती हैं। बोले बहू की सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी सासू होती है। हमारी माता जी कहती थी कि सास तो चून की भी बुरी होती है, आटे की भी बुरी होती है। ऐसे अब ऐसे में यदि बहू सेवा करने जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? तो जो पति के उस काम को करो। होए उसंतर पियई प्यारी और चिरई बात असीस हमारी। सास ससुर गुण सेवा करे और पति रुक लके आयश अनुसरेयु। पत्नी को सबसे गुण बड़ा गुण पत्नी का और कोई गुण हो नहीं हो कि रुख लख के और पति की आज्ञा पालन करने से। अब कोई ऐसा कह दे कि भाई पति तो घपलेबाज आदमी है, बोले उसकी आज्ञा पालन। लेकिन आज्ञा पालन करने का मतलब ये नहीं है कि गलत बात है तो उसे मना कर दें, उसको सुधारने का इंतजाम करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी पत्नी की होती है। यदि पति चाहते हैं कि मेरी पत्नी जो है सास की ऐसी सेवा करे कि सासू के सारा दुर्गुण दूर हो जाए, सासू का दुर्गुण दूर हो जाए, तो पत्नी को वैसा ही प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। एक किसी उपदेश में ऐसी बात मेरी नज़र में आई कि एक कन्या को किसी भली माता ने जो है ये आशीर्वाद ये कही कि देख बेटा, तुम ससुराल जा रही हो तो ससुराल में कभी भी सास को अपनी माँ मत समझना। व्यवहार जगत तो कहता है कि ससुराल में सास को माँ समझना, लेकिन उसने बड़े तर्क से बात दी। क्यों? कि तुम जैसे ही सासू को माँ समझोगी तो वहाँ जो हक माँ के ऊपर अपनाती हो वो सासू के ऊपर अपनाओगी, और वो हक अपनाते ही सास और बहू के बीच में कुछ न कुछ दिक्कत पैदा होती है। लेकिन यदि सास को आप बहू बनोगे और बहू बन के बहू का दर्जा देते रहोगे, बहू अपने आप को बहू का दर्जा, सास को सास का दर्जा, तो सारी मर्यादाएं जो सास के सामने पालन करनी होती हैं वो करी जाती हैं। और तब स्थिति जाके ये बनती है कि सासू माँ जो है बहू को अपनी बेटी बना लेती है। अत्यंत सुंदर उपदेश है ये। इस तरह से सीता मैया को पति रुख लखी आयश अनुसरेयु और सादर सकल कौने समझाई, रानी ने बार बार और लाई, अपने हृदय से लगा के और सबको विदा करा। और अब जो है राम जी महाराज विदा के लिए अंतःपुर में पधारे और चार भाई आए और सब इतने स्वरूपवान, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना रख निरखी राम। नहीं, अभी ऊपर की इम्पोर्टेंट बात रह गई क्या? सब क्या कह रहे हैं देख के कि इन लोगों को, ये चारों भैया अब आए हैं, इनको नेत्र भर के इनका दर्शन कर लो। पता नहीं फिर भविष्य में कब इनके आने का नंबर लगे। हाँ, को जाने के सुखद सयानी, नैन अतिथि हो ही विधि हानि। और हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि मरने वाले आदमी को जैसे अमृत मिल गया हो, इस तरह से ये है अत्यंत प्रेम में एक दूसरे से कह रहे हैं। और ऐ विधि सबाई नयन फल देता, गए कुंवारी सब राज निकेता। चारों भाई जो है राजभवन में चले गए हैं और उनके रूप सिंधु सब बंधु लकी हरच उठा निवास। सब इतनी सुंदर शोभा को देख के सब पसंद कर रहे हैं। देखो कितने सुंदर हैं ये लोग। करही निछावर आरती महामुदित मन सास। सासू माएँ जो है, चार पुत्रियों की माएँ जो है, उनके चारों
वरों की जो है न्यौछावर कर रही हैं। राम जी की छवि को देख के तो इतना इतना प्रेम के वशीभूत हो गई कि उनको ये होश ही नहीं रहा कि ये हमारे जामाता हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। और इस तरह से प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, उनके चरणों में गिर गई प्रेम के वशीभूत होके। और रही ने लाज प्रीति और छाई, ऐसी प्रीति छाई कि सहज सने भरनी किमी जाई। अब जो है भाइयों को नहलाया धुलाया, भोजन कराया, और भोजन करा के उनको जो है कपड़े लत्ते पहना के साज श्रृंगार सब जो है करके, और फिर कन्याओं को बुला के और उनके हाथ में कन्यादान के वक़्त सौंपी। अब विदा के वक़्त में फिर, और फिर क्या करी बिनय सिया राम मही समर्पी, जोड़ी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सु जान तुम का, विदित गति सब किया, परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिया नवी, तुलसी सशीला स्नेह लखिनी जम, किंकरी कर कितना बढ़िया राम जी महाराज से विनय करी है इन्होंने कि महाराज आपसे हम क्या कहेंगे राजा को, और हमें तो हमें तुम्हारी पुत्री प्राणों के समान प्रिय है। बाकी लोगों के विषय में गोस्वामी जी महाराज शांत रहे, लेकिन क्योंकि रामचरित मानस में है तो मेन फोकस सीता जी और राम जी के ऊपर में है कि महाराज आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमें प्राणों के समान प्यारी पुत्री है, लेकिन हमारी भले ही है हमारी पुत्री है, लेकिन आप इसको अपनी दासी समझ के मानना, और दासी समझ के मानना समझना तुलसी शील स्नेह लखी किंकरी कर मानवी। इनका शील और इनका जो स्नेह है आपके प्रति, उस स्नेह पे विचार करना। कभी यदि जैसे बातचीतों में कुछ शब्दों का हेरफेर ऐसा हो जाता है जिनसे कि कोई बात होने से कि तब उस वक़्त उनके शील और उनके स्नेह का विचार करके अपनी दासी समझ के इनको क्षमा करना। और ऐसा कह के रानियाँ जो है राम जी के चरणों में गिर गई हैं, और फिर जो है इतनी प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रेम के विवश हो गई कि बार बार उनके चरणों को ही पकड़ रही है। सुन सने सानी बरबानी बहुविध राम सासु सन्मानी। राम जी महाराज ने सासू मैया को समाधान कराया कि हे माता जी आप चिंता मत करिए, आपकी पुत्री को मैं प्राणों के समान प्यारी करके रखूँगा। आप अब हमें आज्ञा दीजिए और हम जाते हैं। और आपने जो है प्रणाम करके और पत्नियों को लेके और राम जी के संग में बुला के और उनको विदा किया। विदा करते हुए पहले विदा कर देती हैं, फिर लौट के जाके फिर मिलती हैं, फिर विदा करती हैं, फिर मिलती हैं। अत्यंत स्नेह जब होता है तब किसी से विछोह सहन नहीं होता, और विछोह सहन नहीं होने से इस तरह की प्रेम की घटनाएं होती हैं। अब राजा दशरथ ने जब देखा कि बहुए और चारों सुपुत्र आ गए तो बोले बारात के वापस प्रस्थान का जो है इंतजाम किया जाए। प्रेम विवश नर नारी सब सकिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। बिल्कुल ऐसी पिन ऑफ साइलेंस हो गई वहाँ, जैसे करुणा और विरह ने वहाँ स्थान ही बना लिया हो कि वो छोड़ के जाएंगे। अब कुछ अलंकारों का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया कि सीता मैया ने वो जो है तोता तोती पाल लिए। अब वो भी ये कहने लगे, माने लोगों की मानसिक दशा क्या हुई इस बात का विचार करने के लिए, समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि तोता तोती, तोता तो इंसान की बात बोलते हैं। जानकी मैया चली गई तो बोले व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, अरे वैदेही कहाँ है बताओ तो सही भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। इस तरह से जब पक्षियों की ये दशा है
तो जनकपुर वासियों की क्या दशा होगी। बस इस बात का वर्णन करते करते गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरेश कुंवर चढ़ाई पालकी और सुमिरे सिद्ध गणेश। इतना प्रेम विवश हो गए कि अब इससे ज्यादा और रुकेंगे तो और दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है कौन चढ़ाई पालकी, पालकी में अपनी पुत्रियों को चढ़ाया और सुमिरे सिद्ध गणेश, ओम गम गणपते नमः, गणेश जी की वंदना करिए। यहाँ बहुवेरी भूप सुता समझाई। अब राजा के पास में आ गए पालकी में बैठ के, और राजा ने जो है अपनी पुत्रियों को समझाया है, दान विनय दिया है। इस तरह से ये विदा का प्रोग्राम चल दिया, और सुन प्रसून हर सही बरस करई अक्षरा गान, और चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। बैंड बाजे बजाते हुए राजा दशरथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जो लोग उनके संग आए थे उन सबका मान, राजा जनक के संग में उनका मान सम्मान किया, दान मांगने वालों को दान दिया, सब कुछ बड़ा जल्दी राजा जनक भी संग में चल दिए। दशरथ जी महाराज बार बार उनको वापस करने के लिए कहते हैं कि महाराज बहुत दूर हो गई, अब आप जो है अपने राज्य के लिए प्रस्थान करिए। तब जो है अत्यंत प्रेम में विवश होकर राजा जनक पृथ्वी पे राजा होते हुए पृथ्वी पे दशरथ जी के सामने बैठ गए, और बैठ के जाऊ बहोरी उतरी बैठाड़े प्रेम प्रवाह मिलोचन वाड़े। और कहने लगे, जनक जी ने अभी तक तो लौकिक रीति में चल रहे थे, अब राजर्षि की नीति में आए और राम जी से प्रार्थना करें, राम करो कई भांति प्रशंसा। हे महाराज राम जी, मैं आपकी कैसे प्रशंसा करूं कि मुनि महेश मन मानस हंसा। आप जो है शंकर जी महाराज के मान सरोवर में विराजमान हंस के समान हो आप। और अयोध्या राजा दशरथ ने समधी का खूब सम्मान किया कि महाराज भले ही ये लोकपति है, मुनि महेश मन मानस हंसा है, लेकिन आपके लिए तो ये आपके जामाता ही हैं। मुनि मंडली जनक सिर नवा। दशरथ जी के संग में जो ऋषि मुनि थे उन सबको जनक जी ने सिर नवाया, और फिर अपने जामातों से फिर दोबारा मिले, और फिर अपनी विनती करी, और क्या करे राम करो कई बात प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। और महाराज आपकी क्या खूबियाँ है, करई जोग जोगी जय लागी भूप राज तज होई विरागी। राजा राज्य छोड़ के वैराग्य धारण करके आपके लिए कर लेते हैं। आप व्यापक हो, ब्रह्म हो, अलख हो, अविनाशी हो, चिदानंद हो, निर्गुण हो और गुणों की राशि हो। इतने सारे अलंकार लगा के मन समेत जी जात न वाणी, आप वाणी से नहीं जाने जा सकते हो। तरह के न सके सकल अनुमानी, सिर्फ अनुमान ही अनुमान करते, आपको पूरी तरह से जानना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, ऐसा ब्रह्म मेरे लिए नेत्रों के सुख का कारण बन गया। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल सबोई लाभ जग जीव का। भय ईश अनुकूल, ईश्वर मेरे अनुकूल है तो जीव को तो सबरा लाभ जब ईश्वर अनुकूल है तब होता है। इसलिए मेरे को सबरा जो है वो लाभ जीवन का मिला हुआ है। आप इस तरह से परब्रह्म हो। आप सब राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए सवई भांति मोई दीने उड़ाई निज जान लीन अपनाई। आपने अपना समझ के हमें अपना लिया, और मोर भाग्य रावण गुणगाता कहीं न सराई सुनू रघुनाथा। मेरा भाग्य और आपके गुणों को तो कोई वर्णन करते करते पूर्ति नहीं है ना।
पा सकता है। मैं कह चुका हूँ एक बल मोरे, मेरे पास तो एक बुद्धि का ही बल है, लेकिन तुम रही जाऊ स्नेह तोड़े। और आपकी खूबी क्या है कि आप थोड़े से स्नेह से पिघल जाते हो। मुनिवर बचन प्रेम जनो पोषे, सुनिवर बचन प्रेम जनो पोषे, पूरन काम राम परितोषे। राम जी का बड़ा ने परतोष कराया। अरे महाराज, आप कैसी बात करते हो, हम तो आपके पुत्र के समाने, करिवर विनय ससुर सम्माने, और पित कौशिक बस समझाने, विनती बहुर भरत सन कीनी, और मिले सप्रेम पुण्य आशीष दीनी। भरत जी को करी, 4 बहुएं, 4 से विनती करी, सबको एक की विनती का डिटेल में वर्णन करा, बाकी तीनों का शॉर्ट में कर दिया कि मिले लखन रिपुसिदनई, दीन आशीष मही, भय परस पर प्रेम बस, फिर नाव सी। इस तरह से जो है बार बार फिरते हैं, विनय करते हैं, और सब तरह की एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। कौशिक ऋषि के चरणों की पूजा करी, और सब ये कहा कि महाराज जो आज सुख मुझे जीवन में मिला है वो सब आपकी कृपा से ही मिला है। रास्ते में बारात जा रही है, लोग राम जी और सीता जी के दर्शन कर रहे हैं, डोलियों को उघाड़ उघाड़ के सीता जी की और बहुओं की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। और बीच बीच बरबास करी, मगलो गन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई। अब वो पहले टाइम में तो सब काम जो है सावन के हिसाब से होता था, तो बीच बीच में रास्ते में रुकते हुए करते हुए, और वो जो है पुण्य घड़ी जब हुई तब अयोध्या के समीप में बारात पहुंच गई। वापिस आके इसके आगे की कथा का विवरण
जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राम।